friends, welcome back to our channel. So happy जन्माष्टमी to everyone. आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये दोनों इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। हम दोनों तैयार होके जा रहे हैं एस्कॉन टेम्पल में, क्योंकि इंडिया में तो कल मन चुकी है जन्माष्टमी और आज यहाँ बनने वाली है। तो हम दोनों जा रहे हैं एस्कॉन टेम्पल में और देखते हैं वहाँ पर कैसा सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पर कैसे तैयारियाँ होती है जन्माष्टमी की। हम दोनों बहुत एक्साइटेड है और हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। यार सुना है कि रात भर का सेलिब्रेशन होता है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम, तो एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कैसा होता है सेलिब्रेशन। एंड यू नो वी आर नाउ वेरी क्लोज टू द इंडियन फेस्टिवल, तो सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आपको भी नॉलेज रहे कि मेक्सिको में कैसा सेलिब्रेशन होता है। तो मिलते हैं डायरेक्टली इस्कॉन टेम्पल में। तो फाइनली अब हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल पे। बहुत ज़्यादा क्राउड है और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपको सीधे सेलिब्रेशन में लेके चलूँगी कि अंदर क्या हो रहा है। ये मेक्सिको का ऐसा पहला फेस्टिवल था जहाँ मैंने बहुत सारे इंडियंस को एक साथ देखा था, तो मैं बहुत खुश थी। बाहर किसी कंट्री में इतने सारे इंडियंस आपको देखने को मिल जाते हैं ना, तो आपका दिल वैसे ही खुश हो जाता है जैसा मेरा हुआ था यहाँ पे। और ये हमारे मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ पे होती है कैंटीन। वीकडेज पे यहाँ पे आपको इंडियन फूड खाने को मिल जाता है इस कैंटीन में। और यहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन हमें मिला था प्रसाद वितरण, इसी जगह से हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होके पेंटिंग कर रहे थे और तैयार हो रहे थे, और छोटे छोटे राधा कृष्ण बनने के बाद लोग बहुत खुश हो रहे थे। मुझे तो बच्चे को देख के ही मज़ा आ गया था, क्योंकि सब लड़कियाँ इतने प्यार से तैयार हो गई आई थी, राधा बन के आई थी, और जितने भी हमारे लड़के थे वो नंदलाल बन के आए थे। तो वो समा तो देखते ही बन रहा था और मैं बहुत खुश हो गई थी। देखिए आप, छोटे छोटे से कितने प्यारे बच्चे हैं जो इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आए हैं। और मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को इंडिया में देखा है इंडियन कपड़े पहने हुए, बट जब कोई फॉरेनर आपका इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है तो आपको ज़्यादा खुशी होती है, और वो बहुत सुंदर भी लगते हैं, जैसे ये लग रही थी अभी। तो देखिए आप, ये जितनी भी थी साड़ी पहन के आई थी और कितनी खूबसूरत लग रही थी। और ये सारे बच्चे बैठ के अपना पेंटिंग कंपटीशन कंप्लीट कर रहे थे, और ये सब पेंटिंग कर रहे थे, और इन्हें मिली थी कृष्णा जी की पेंटिंग। तो सब इंटरेस्ट से और एक साथ मिलके पेंटिंग इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मम्मी भी इन्वॉल्व थी, और यहाँ पे एक आंटी थी, वो सबको तैयार भी कर रही थी, सबको राधा बना रही थी, सबको कृष्ण बना रही थी। और सब बच्चे देख रहे हैं आप कितने क्यूट लग रहे हैं, मतलब वो तो एकदम भक्ति रस का ही माहौल बन गया था। इस एक्टिविटी को देख के ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया था, क्योंकि मेरे बाल घुंघराले हैं। तो जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था ना, तो मैं कृष्णा बन के ही जाती थी। मम्मी बीच में एक सेंटर में चोटी बनाकर और वो मोर पंख लगा देती थी, और मैं वैसे ही कृष्णा बन के जाती थी। तो इन बच्चों को देख के मुझे भी अपना याद आ गया बचपन। और फिर हमने यहाँ पे एंटर किया मंदिर में, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंडियन मिले जो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेके आए थे, और उनकी वाइफ भी उनके साथ आई थी, और सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरे जैसे। हम लोग एक्चुअली में बहुत खुश थे, हम सब अपने आँखों में भी रिकॉर्ड करना चाहते थे ये मोमेंट, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। आप अगर कोई इंडियन फेस्टिवल फॉरेन में मनाते ना, तो वो दुगनी खुशी से मनता है, क्योंकि आप वैसे ही अकेले होते हैं फॉरेन में, आपकी कम्युनिटी छोटी होती है, आप लोग के लोग कम होते हैं, और जब आपको बाहर से भी सपोर्ट मिलता है ना, तो आपकी वो खुशी दुगनी हो जाती है। और देखिए कितना सुंदर सजाया है भगवान को। ये मंदिर की सजावट तो देखते ही बनती थी। वहाँ का जो समा था वो एकदम भक्ति रस से परिपूर्ण हो गया था। और ये हमारा एक इंडियन नेशनल फ्लैग का पैम्पलेट भी लगाया गया था, होर्डिंग लगाया गया था, और ये बताया था कि इसको इंडियन भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा मिक्सचर था मैक्सिकन और इंडियन कम्युनिटी का। और सारी भगवान की पेंटिंग यहाँ लगाई हुई थी। जितने भी भगवान ने रूप लिए हैं, कान्हा के लिए हैं, नरसिंह अवतार लिया है, जगन्नाथ जी का उनका रूप है, सबकी पेंटिंग उस हॉल में लगी हुई थी, और मैं इन्हीं को निहार रही थी क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। 2014 में मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक बार वृंदावन घूमने गई थी, और हम वहाँ के इस्कॉन टेम्पल में भी गए थे। और वहाँ के इस्कॉन टेम्पल में जो माहौल था, सही और सेम माहौल मुझे इसी टेम्पल में भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ भी उतनी ही क्वांटिटी में फॉरेनर्स थे और उतनी क्वांटिटी में आपके इंडियंस थे। तो मुझे लगा ही नहीं जैसे मैं मैक्सिको के इस्कॉन टेम्पल में हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं इंडिया के इस्कॉन टेम्पल में हूँ, और ये मुझे बड़ी खुशी दे रहा था। जन्माष्टमी के त्यौहार पे अंकित और मेरा दोनों का फास्ट था। हमने सुबह से फास्ट रखा हुआ था, और हमने सोचा था कि हम अपना उपवास भगवान के प्रसाद से ही खोलेंगे।
तो हम बड़े देर से वेट कर रहे थे कि भगवान की आरती हो और हमें प्रसाद मिले। और यहाँ पे भगवान को झूला भी दिया जा रहा था। तो नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी ही एक ऐसा इंडियन फेस्टिवल है जो भारत के अलावा भी कई देशों में मनाया जाता है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉरिशस, फिजी। तो ये बहुत फेमस फेस्टिवल है और अंकित ने यहाँ पे अपनी सीट कबाड़ ली कि यहाँ से मैं नहीं हिलने वाला हूँ। और बहुत लोग यहाँ पे बैठ के, एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी उसको देख रहे थे, और उसमें जो हमारे स्वामी प्रभुपाद जी हैं उन्होंने कैसे इस्कॉन टेम्पल को बढ़ावा दिया, कैसे हमारे श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं को उन्होंने आगे फैलाया है बाहर के देशों में भी, उसको उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए सबको दिखाया। और ये जो भगवान की सजावट जो हुई, जिस तरीके से उन्होंने भगवान को तैयार किया था, कितना कलरफुल, और बाकायदा आम से, केले से, अलग अलग तरीके के फलों से उनको सजाया गया था उनके मंदिर को, तो वो तो देखते ही बन रहा था। और यहाँ पे मुझे भी मौका मिल गया था भगवान को झूला देने का। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मज़ा ही आ गया था, दिल बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया में नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, पर मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। सारी भक्ति मेरे पास अभी भी उतनी है जैसे इंडिया में होती है, और वही सुकून मुझे इंडिया में जो मिलता था वो यहाँ पे भी मिल रहा है। और यहाँ देखिए हमारे छोटू से कन्हैया रेडी है डांस करने के लिए, नाचने के लिए भगवान के भजनों पर। और आपको तो पता ही है इस्कॉन टेम्पल में कितना अच्छा सेलिब्रेशन होता है, क्या भजन संध्या होती है। और यहाँ पे हमारा प्रसाद वितरण भी चालू हो गया था, तो अंकित और मैं भी लाइन में लग चुके थे, हमको भी प्रसाद मिला बाद में। और ये देखिए कितने सुंदर लोग तैयार होके आए हैं, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों ने अगर इंडिया के किसी इस्कॉन टेम्पल में अगर सेलिब्रेशन अटेंड किया है, जन्माष्टमी का उत्सव मनाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको भी ऐसा ही फील हुआ है जैसा मुझे हुआ है या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमें प्रसाद में मिला था खिचड़ी, हलवा और केला। तो जो दोस्त और जो मेरे फैमिली मेम्बर इंडिया में बैठे हैं, आप लोगों ने कैसा सेलिब्रेशन किया है? क्योंकि 2 साल से हम जानते हैं कि हम कोई सेलिब्रेट नहीं कर पाए त्यौहार इतने बड़े पैमाने पर, कोरोना फैल रहा था। तो ये मतलब मेरे लिए ये पहला मौका था कि मैं इतने बड़े लेवल पे एक सोशल गैदरिंग में गई थी, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया हम लोगों ने। तो आप लोगों ने इंडिया में कैसे मनाया और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रसाद मिल चुका था और वापस हम सब लोग मंदिर में आके बैठ गए थे, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ी देर बाद भजन संध्या चालू होने वाली थी। आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ये भी रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए कि हमने कैसे भजन संध्या करी और हमें कितना मज़ा आया और लोगों ने कितना नाच करके अपनी भक्ति रस को भगवान को समर्पित किया है। और यहाँ पे भजन संध्या की तैयारियाँ शुरू हो गई थी और साथ में अभिषेक की भी तैयारियाँ शुरू हो गई थी। पंडित जी ने अभिषेक की तैयारी करना चालू कर दिया था। यहाँ पे जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो शाम के 6 बजे से स्टार्ट हुआ था और वह भगवान के जन्म के बाद भी कंटिन्यू रहा था, मतलब रात को 1 बज गई थी और बहुत मज़ा आया। मतलब आप लोग मानेंगे नहीं, हमने 6 बजे से लेके 1 बजे तक जो भजन चालू किए हैं और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और एनर्जी तो देखते ही बन रही थी। मतलब क्या मजाल कि किसी भी इंसान की एनर्जी कम हो जाए, थक गया है, मतलब ढोलक बजाते बजाते थक गए हैं या कोई गाते गाते थक गया, नहीं, एनर्जी कम ही नहीं हो रही थी। और जब टाइम 12 बजे के पास आने लग गया था कि 12 बजने वाले हैं, वैसे ही लोगों की एनर्जी डबल हो गई थी। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियोस को व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, पर चैनल को अभी तक अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको भजन संध्या पे ले चलती हूँ।
देखिए यहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़े तक, देसी विदेशी लोग, किसी भी कंट्री से आए हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी कास्ट के हों, ये सब लोग बुला के सिर्फ भक्ति रस में लीन थे और इनके दिमाग में कुछ भी नहीं चला था, सिर्फ भजन करना है और भक्ति रस का आनंद लेना है। सब भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे, किसी को कुछ ध्यान नहीं था, सब मगन थे भगवान की भक्ति में। और साथ में ही भगवान के अभिषेक की भी तैयारी की जा रही थी। शहद, दूध, दही, घी, फल, फ्रूट, फलों का रस, फूलों की माला, सबकी तैयारियां की जा रही थी क्योंकि भगवान के जन्म का समय निकट आते जा रहा था और भगवान के जन्म के हमें सेलिब्रेशन भी करना था। तो अभिषेक की तैयारियां भी होते जानी थी और सब भक्ति रस का भी आनंद ले रहे थे। तो मैं जिस एनर्जी की बात कर रही थी वो आपको बच्चों में भी देखने को मिलेगी और बड़ों में भी देखने को मिलेगी कि सब कैसे खो गए थे भगवान की भजन में। और जो समा था वो देखते ही बन रहा था। मतलब मुझे तो सही में वापस से बोलूँगी मैं कि मुझे लगा ही नहीं कि जैसे मैं इंडिया में नहीं हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया। और देखें यहाँ आप लोग झूमने भी लग गए थे भक्ति रस में।
यहाँ पे मैं भजन का भी आनंद ले रही थी, उतना ही पार्टिसिपेट कर रही थी और आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट कर रही थी, तो एक मल्टीटास्क हो गया था मेरे लिए। और अब देखिए यहाँ पे अभिषेक की तैयारियाँ चालू हो गई हैं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर मंदिर से बाहर निकाल के उनका अभिषेक किया जाएगा। तो उन्हें यहाँ पे दर्शन करवाए जा रहे हैं स्वामी जी से, और स्वामी जी उनके दर्शन कर लेंगे, फिर उनका अभिषेक यहाँ पे चालू हो जाएगा और इसके बाद भगवान का अभिषेक किया जाएगा। तो भगवान को एक मंदिर का एक चक्कर लगवाते हैं, सबको दर्शन करवाते हैं भगवान के, और फिर अब भगवान का अभिषेक शुरू किया जाएगा, क्योंकि भगवान के जन्म का समय भी निकट आ रहा था। 10:15 बज चुके थे यहाँ पे और अभिषेक करना भी शुरू करना था, क्योंकि बहुत लंबा अभिषेक चलता है, बहुत लंबी आरती और पूजा चलती है। तो यहाँ पे सब शुरू हो चुका था। अब धीरे धीरे पहले शहद से, फिर दही से, फिर दूध से, घी से और फलों के रस से, फूलों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। और यहाँ पे सब मैंने शूट किया आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि यहाँ पे ये सब कैसे हुआ है। तो यहाँ पे भगवान जी की आरती भी उतारी गई और इसके बाद सबको आरती भी दी गई, और इसके बाद यहाँ से अभिषेक शुरू हो गया था। अभिषेक की शुरुआत दूध से हुई थी।
यहाँ पे भगवान जी का अभिषेक पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ और फिर प्रभुपाद स्वामी जी को उनके दर्शन करवाए गए फिर से। और फिर यहाँ पे भगवान जी को उनके मंदिर में जाके स्थापित कर दिया, क्योंकि इसके बाद 12 बजे उनका जन्म होने वाला था। तो यहाँ पे उनको दर्शन करवाए जा रहे थे और बाकी सब लोगों ने उनके दर्शन किए कि आप लोग दर्शन कर लीजिए, फिर हम भगवान को उनके मंदिर में जाके रख देंगे ताकि हम 12 बजे से उनकी वापस से जब उनका जन्म होता है तो उनकी आरती उतारी जाएगी। फिर यहाँ पे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, तो लोग अपने भक्ति रस में फिर उठ के नाचने लग गए थे, भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी देश के नागरिक हो, किसी को फर्क नहीं पड़ा था, सब आपस में मिलकर भगवान की भक्ति करने में लीन हो गए थे। और अभी समय हो रहा था 11:52। सिर्फ 8 मिनट बाद ही भगवान का जन्म होने वाला है और सब बड़े उत्साहित हो रहे थे कि भगवान का जन्म होगा, भगवान के पट खुलेंगे, उनके दर्शन होंगे, उनकी आरती उतारी जाएगी, प्रसाद वापस से बांटा जाएगा। और यहाँ पे सब 12 बजने का वेट कर रहे थे और लाइट भी बंद हो गई थी। मैंने फिर भी शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना उत्साह है लोगों के अंदर। और यहाँ पे बज गए थे 11:59। सिर्फ 1 मिनट रह गया था भगवान के जन्म के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान का बस जन्म होने ही वाला है और हम सब वेट कर रहे हैं और कि पट खुलेंगे और भगवान के हमको कब दर्शन होंगे। और जैसे ही 12 बजेंगे सब जोर से चिल्लाएंगे, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और यहाँ पट खुल रहे हैं, बज रहे हैं रात के 12 और भगवान का हो गया है जन्म और सब बहुत उत्साहित थे। तो भगवान हमारे बीच में पधार चुके हैं, भगवान का जन्म हो गया है और पट खुल चुके हैं। यहाँ पे उनकी आज जय जयकार की जा रही है, आरती उतारी जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों का वीडियो अभी ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करके घर निकल गए थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिएगा प्लीज़। जय श्री कृष्णा।